कंसीडर ऊपर जो होगा ना ऊपर वाला, जी जी वो आपकी सप्लाई कहलाती है, रेजिस्टेंस लेवल। जी जो आप नीचे ड्रॉ करते हैं ये हमारा डिमांड होता है, और डिमांड हमारा वैलिड किस वक्त होता है, जब हमारी डिमांड से मार्केट उठ के प्रीवियस हाई के ऊपर जाके अपना नया हाई क्रिएट कर देती है। ठीक है, अब मिसाल यहाँ से अगर आप देखते हैं तो ये आपका हाई पॉइंट था, अब यहाँ से ट्रेड वैल्यू गैप कितना स्ट्रॉन्ग है, ये हाई था, मार्केट ने इसे जाके ब्रेक किया। ठीक है, ये हमारा लो कंफर्म हो गया। ठीक है, अब जैसे ही मार्केट इसमें आएगी, अभी हम आज पढ़ेंगे डिमांड और सप्लाई हम किस तरह लिखते हैं मार्केट में। ठीक है, डिमांड सप्लाई से पहले guys एक फेयर वैल्यू गैप में आप लोगों को पहले बता देता हूँ, पढ़ा देता हूँ, क्योंकि वो भी जो है इसमें काफी इंपॉर्टेंट रोल जो है फेयर वैल्यू गैप का भी है। ठीक है, आवाज तो आप लोगों को मेरी क्लियर आ रही है ना? जी सर, जी सर आ रही। बस ठीक है। अब फेयर वैल्यू गैप क्या होता है? ठीक है, फेयर वैल्यू गैप होता है, एक कैंडल हमारे पास आ गई, यहाँ पे हमारे पास दूसरी सेलर की कैंडल आ गई, अब यहाँ पे हमारे पास तीसरी सेलर की कैंडल आ गई। अब अगर हम देखें हमारी फर्स्ट सेलर की कैंडल और थर्ड सेलर की कैंडल, इसकी टिल उसकी अगर टिल है नहीं है जो भी है, ठीक है, हमने देखना है कि इसकी टिल और इसकी टिल में अगर गैप है, फेयर वैल्यू गैप क्या होता है कि पहली कैंडल और तीसरी कैंडल। ठीक है, अब पहली कैंडल की टिल है नहीं है, तीसरी के ऊपर टिल है नहीं है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, हमने देखना क्या है कि पहली और तीसरी कैंडल अगर इनकी टिलें भी एक दूसरे को टच नहीं कर रही, ठीक है, इनकी टिल में अगर इस तरह गैप है, एक दूसरे को टच नहीं कर रही, तो यहाँ पे हमारा बनेगा SNR लेवल, और ये लेवल 95% वर्क करेगा, यहाँ से आपको मार्केट देगी। ठीक है, अभी मैं वैसे बना रहा हूँ, फिर मैं आपको मार्केट में भी दिखाता हूँ। ठीक है, सही हिसाब से ऊपर वाली जो कैंडल है वो सेलर की है, तीनों ही साइड की हैं। ठीक है जी सर। पहली अगर डोजी इन्वर्टेड हैमर इस तरह की अगर पहली बनती है, सेकंड रेड बनती है, तीसरी फिर रेड फॉर एग्जांपल बन रही है, और तीनों फिर भी इन तीनों के हैमर और इन्वर्टेड हैमर जो कैंडल भी बनी, तीसरी के साथ इसकी अटैचमेंट ना हुई, मतलब इनकेस इनके दरमियान गैप रहा, तो हम इन्वर्टेड हैमर को टोटली रेक्टेंगल लगा के हम अपना जोन क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है सर जी, मैं कह रहा हूँ कि फेयर वैल्यू गैप कब होगा, मतलब अगर पहले की टिल नीचे है। सर काइंडली चार्ट पे भी जरा। सर जी, अगर पहले की टिल नीचे है, जो थर्ड कैंडल है यहाँ तक है, उसकी उसको रिजेक्शन मिली, वो ऊपर चली गई, रिजेक्शन मिलेगी, ऊपर चली, ऊपर जाके वो सेलर की बन गई है। फिर भी मैं वीक का पूछ रहा हूँ, तो वीक आ रही है थर्ड कैंडल के अंदर, तो फिर यार गैप देखना है, विग अल्लाह करे कि फुल विग बन जाए, अगर तो टच कर गई एक कैंडल पहली तीसरी के साथ टच कर गई, तो वो तो फेयर वैल्यू गैप ना हुआ ना, सिंपल। हाँ वो तो सिंपल फेयर वैल्यू गैप नहीं हुआ सर, वो तो नहीं हुआ। कैंडल्स में एक तरह का सिनेरियो नहीं ना रहता ऐसा भाई, इस तरह की 10 कैंडल्स बनेंगी। सिनेरियो जिस तरह का मर्जी बन जाए, आप लोगों ने फर्स्ट और थर्ड देखा, आपका गैप दे रही है कि नहीं, इधर मैं डिलीट करके आपको चार्ट पे दिखाता हूँ, इस तरह फिर कंफ्यूज रहोगे। कैंडल जैसी मर्जी बने, हमने गैप देखना है। मैं आपको बताता हूँ, मैं डिलीट कर दूँ। अब हमने देखना है कि पहली और तीसरी कैंडल के अंदर आपने अपना जोन ड्रा करना है। अब हमारे पास ट्रेंड क्या कौन सा चल रहा है इस वक्त मार्केट का? सेलर सेल चल रहा है ना हमारे पास इस वक्त ट्रेंड। अब आपने यहाँ पे अपना जोन लगाना है। ठीक है, आप लोगों ने इस तरह का जोन यहाँ पे फाइंड करना है कि जहाँ पे आपको गैप का लेवल नजर आ रहा हो। अब आप मुझे बताएं यहाँ पे आपको कहाँ गैप नजर आ रहा है पहली और तीसरी कैंडल के अंदर? ठीक है, जल्दी बताएं। सर जी, वो ऊपर रेड कैंडल ग्रीन के बाद डोजी बनी है, फिर रेड बनी है बड़ी। सर ये जूम करें जरा, सामने ही है एक लेवल जहाँ से सेलर्स आ रहे हैं, 3 कैंडलें आई। एक मिनट में जरा से ग्रीन बड़ी करता हूँ, अब देखें, अब नजर आ रही है ग्रीन क्लियर? सर जी, ये सामने ही है। नहीं कैंडल बताए ना, मैं फिर वहां लगाऊं, मुझे पता लगे। सर जी, ग्रीन के बाद एक हैमर आया, फिर मारो बुजुर्ग रेड कैंडल बनी है बहुत बड़ी, उसके नीचे एक रेड जी वाला है। सर इसके नीचे वाला लेकिन भाई इसका है ही नहीं ना, उसने लगाया वहां से मार के नीचे यार। ओके डन हो गया जी सर। अच्छा जी लगा लिया। इसके अलावा ये तो मैंने लगा लिया। सर ये फेयर गैप वैल्यू गैप है, इसको कहेंगे। एक ग्रीन के पहली रेड बन गई ना, हैमर है, दूसरी तीसरी, अब ये दूसरी पहली की, अब मैं तुम्हें लगा के दिखाता हूँ। जी जी, एक्चुअली जो आपने बताया टिल के साथ। अब ये गैप है, ये इतना एरिया गैप है जी, ऐसा ही है। जी जी, चलो ठीक है, मैंने जोन लगा दिया, ओके हो गया। सर जी, एक नीचे बनी हुई है, फिगर हो गया नीचे, जैसे वायर्स ऊपर गए देन रेड मारो बुजू आई बढ़िया वाली। ठीक, ओके डन, लगा लिया, लगा लिया जी, लग गया। अब देख, अब हम यहाँ पे बैठे हैं स्टार्ट में, ठीक है, मार्केट की ग्रीन कैंडल हमारे जोन के अंदर गई जी सर, रिवर्सल हो गया, रिवर्स हुई, और नेक्स्ट कैंडल कितनी स्ट्रांग आई है? जी सर, आई है ना, फुल स्ट्रांग कैंडल गिरी है सेलर की, कि पिछली 6-7 कैंडल को खा गई है कि रेड कैंडल, ऐसा ही है। जी सर।
अब अगर ये ऐसी सिचुएशन में भी इसी के अंदर जाती है तो ये फिर रिवर्सल देगी आपको। जी सर। किसी को कंफ्यूजन है? जो भी आप लोगों ने बताया कि थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। सर मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन है यहाँ पे, ये जो आपने जी, कुछ फर्स्ट लेवल लगाया है, जोन लगाया है, इसको हम क्या लगाया कंसीडर है। कर रहे हैं? और हम तो भी दोनों फिलहाल सप्लाई है आप। अच्छा सप्लाई और भाई गैप है, फेयर वैल्यू गैप है कैंडल्स के ना, उनका लो टच नहीं हो रहा तीनों का। अब कैंडल ये का फेयर वैल्यू गैप पता है किस टाइम क्रिएट होता है? जी ये उसी टाइम क्रिएट होगा जिस पॉइंट पर सेलर स्ट्रांग हो। बात समझ आ रही है? जी आपको रिवर्सल क्यों मिलता है? इसीलिए मिलता है ना कि उस जगह पे सेलर बायर स्ट्रांग है। जी सर। रिवर्सल आप किस लिए लेते हो? मिसाल अब सेलर की कैंडल जा रही है, आप बायर की क्यों ले रहे हो ट्रेड? मिसाल तो यहाँ पे सब बायर्स बैठे हैं या बायर sellers बैठे हैं, आपको पता है ना कि यहाँ पे बायर बैठे हैं, जी ऐसा ही है ना? जी सर। तो ये फेयर वैल्यू गैप यही इंडिकेशन दे रहे हैं कि इस जगह पे सेलर स्ट्रांग था। प्रीवियस जब चार्ट यहाँ से गिरा है, इस एरिया में सेलर आपके पास स्ट्रांग था। जी सर। अब आपने देखना है इसी चार्ट को कि मार्केट जब हमारे जोन के अंदर जा रही है, हमें रिवर्सल दे रही है, इसकी 95 एक्यूरेसी है। मैं आपको एडवांस ही बता रहा हूँ। जी सर जी, मैं आपको यहाँ पे रोकूंगा। जब हमने दूसरा जोन लगाया उसके ऊपर सर जी मारो बोझो एक कैंडल बड़ी सी बनी है ना, ग्रीन कैंडल जो जोन के अंदर भी आ रही है सर जी, जो 3 रेड कैंडल बनी है उसके साथ सर जी ये भी तो एक लग बन रहा है ना सर जी, एक फेयर वैल्यू गैप है ना इन 3 रेड कैंडल में भी। ये चीजें नहीं सर जी, ऊपर ऊपर जो मिडल जो हमने जोन लगाया है सर जी, उनके दरमियान में ग्रीन कैंडल नहीं बनी ऊपर सर जी, ऊपर ग्रीन कैंडल जो ये जो रेड सर जी, रेड ग्रीन कैंडल के साथ 3 रेड कैंडल नहीं है सर जी, बड़ी ग्रीन कैंडल। हाँ जी ये एक इन्वर्टेड हैमर और ये कैंडल में टिल फिल, ये वाली कैंडल आप कह रहे हैं ना? जी सर, मैं ये ट्रेड की बात कर रहा था। ये फेयर वैल्यू गैप तो नहीं, क्योंकि सर जी बॉडी आपस में मिल नहीं रही, गैप है ऊपर वाली कैंडल में, थर्ड कैंडल में। ये मैं आगे पॉइंट उठा रहा था। लेकिन इस तरह वीक कैंडल्स में नहीं आप लोगों ने गैप को आइडेंटिफाई करना। ओके कोशिश आप करनी कि स्ट्रॉन्ग आपके पास जो एरिया आपको क्लियर दिख रहा हो कि भाई ये स्ट्रॉन्ग है, यहाँ से सेलर गिरा है, तगड़ा गिरा है। अब ये कौन सा पेयर है? यूरो यूएसडी है ना? ठीक है, अब ये दो जोन हमारे लगे हुए हैं ना। जी सर। अब हम कोई पेयर चेंज करते हैं कि जो बाई साइड का कोई पेयर चल रहा हो, आप जल्दी जल्दी देखें कौन सा पेयर बाई साइड जा रहा है, फिर मैं उस पे चार्ट में जाता हूँ, वहां पे आपने अब ड्रा करके दिखाना है कि कहाँ कहाँ पे हमें लगाना चाहिए। अब यहाँ देखो, एक और बात आप यहाँ पे भी देख सकते हो, ठीक है, कि अब आपको यहाँ पे भी रिवर्सल मिलेगा इस सपोर्ट लेवल पर, क्योंकि यहाँ से भी बायर तगड़ा उठा है। तो ये डिमांड हो गया। ये तो वैसे हमारे लिए डिमांड ही है। जी अब कल जब हम सेशन क्लोज कर रहे थे, मैंने बोला था CHF JPY, जी सर। कोई गया था उस पेयर में? से क्या हो रहा था वहां पे, थोड़ा याद करवाए ना। तो CHF JPY पेयर में सेम जो अब मैंने ऊपर नीचे लगाया, यही सिचुएशन क्रिएट हो रही थी। ओके तो ऊपर से भी हमने रिवर्सल लेना था, नीचे से भी हमने रिवर्सल लेना था। जी। अब मैं आपको कह रहा हूँ कि ये नीचे से भी आपको रिवर्सल देगी, क्योंकि यहाँ से बायर जब उठा है तो अच्छा बायर उठा है। हाँ जी। अच्छे बायर से क्या मुराद है कि उसने प्रीवियस जो आपका यहाँ पे था, ये मिसाल आपका एक पॉइंट था, ठीक है। अब जब बायर उठा है, बायर ने इसे ब्रेक किया है, ठीक है। अब जब सेलर आया, जोन तक नहीं आया, फिर यहाँ से बायर देखो जोन तक गया है, जैसे ही जोन को टच किया है डायरेक्ट सेल साइड गिर रही है, मतलब वहां पे भी सेलर स्ट्रांग है। क्या इंडिकेशन हमें दे रहा है? सर जी ओटीसी में इसकी कैसी है? ठीक है, सर जी ओटीसी में ये पक्का एमटीजी देगा। सर ये भी सर ये भी नीचे, ये भी डिमांड बन गया ना ग्रीन कैंडल जो बहुत हैवी ऊपर जा रही। यहाँ पे भी आप रिवर्सल लेंगे। अच्छा, अभी यहाँ पे ये मार्केट तो मुझे तो साइड में लग रही है, वो साइड में जा रही। जी सर। भाई इसमें अप ट्रेंड देखना या डाउन ट्रेंड देखना? सर एक बिटकॉइन का अगर चार्ट खोलें इस पे, वो ट्रेंड है। अब देखो ये अब नॉर्मल कैंडल है मार्केट की, ठीक है। न्यूज कैंडल कह लें, अब नॉर्मल कैंडल इसे कह लें, ठीक है। अब देखो जब भी मैंने आपको बोला कि न्यूज कैंडल भी हाई या लो कोई एरिया उसका ब्रेक होता है, तो देन भी हम मार्केट में रिवर्सल लेते हैं। यूरो कोई जिन जिन न्यूज पेयर्स में आज न्यूज आई है, आप उन पे जाके एनालाइज कर सकते हैं कि ठीक है किस किस पेयर ने हमें रिवर्सल दिया है। मेरे अकॉर्डिंग तो सभी ने ही दिया होगा, जैसे ही वो अपना ऊपर वाला हाई या नीचे वाला लो जो भी ब्रेक करती है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपने रिवर्सल किस तरह लिया है, अब आपके सामने ही अच्छा खासा आपको गैप नजर आ रहा है, ऐसे ही है जी। तो इस एरिया से तो हम रिवर्सल लेंगे। ऊपर देखेंगे आपको कोई इस तरह का इस लेवल पर गैप नजर आ रहा है। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ना, नजर आ रही है जी। यहाँ पे आया, यहाँ से सेलर स्ट्रॉन्ग आया, ठीक है। मारूबुजू रिट्रेसमेंट सेलर, ठीक है। अब जब ये हाई भी हमारा ब्रेक होगा ना, ये वाला हाई हॉरिजॉन्टल वाला, तो आप यहाँ पे भी अपनी एंट्री जो है वो प्लेस करेंगे। से गैप है ऊपर वहां पे जहाँ पे रिवर्सल आया, रेड मोरोबोजो कैंडल जो बनी है। गैप है आप स्क्रीन जूम करूं, सर ये नजर आया आ रही? सर जी नहीं ना, वो दूर से इतना जूम भी किया हुआ है मैंने तो, लेकिन मिसाल अब हम इसे लेते हैं, ठीक है। आप कैंडल को सिर्फ ले लें,
अब यहाँ पे वोल्टेज काफी लंबी नजर आ रही है, लेकिन सर जी वो ग्रीन ग्रीन कैंडल उसकी बॉडी, अच्छा फर्स्ट कैंडल लेनी है, ओके ठीक है। ठीक है। अब देखो यहाँ पे ऐसे जैसे जोन में आई है रिवर्स, अब ये 3 बार ये देखो कैंडल कितनी स्ट्रांगली रिवर्स हुई है। लेकिन सर जी ये उसने हल्का सा टच किया जोन को, अब इसमें तो बंदा कंफ्यूज ही रहेगा ना कि जोन के अंदर पूरा गेन ही है। कंफ्यूज है ना आप एंट्री ना प्लेस करें, आप कंफ्यूज है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आपके पास क्लियर कैंडल आपको दिखाई देती है, क्लियर, जैसे फॉर एग्जाम्पल इस रेड के बाद ये ग्रीन क्लियर है कि ये जोन के अंदर है, जी ऐसे ही है जी आप इसमें रिवर्सल लेंगे, इजीली लेंगे। सर जी जोन वीक दोनों साइड की वीक कवर करनी है या बॉडी कवर करनी है? नहीं वैसे तो हमने इसे इस तरह लेना है, लेकिन ये बहुत हैवी नजर आता है, ठीक है। जोन इतना नहीं लगाया जाता, कोशिश किया करें कि थोड़ा शॉर्ट ही हो, जी ठीक हो गया। ठीक है। अब ये इतना अगर आप लगाएंगे, अगर फोरेक्स वाले ने आपको देख लिया तो वो तो अपने पिप्स का हिसाब लगाना शुरू कर देगा। सर जी बेसिकली वर्क फॉरेक्स में करती है ना ये फेयर वैल्यू क्या है? देखो यहाँ पे ये सेम इसी तरह है जिस तरह हम दुकानदार के पास चीज लेने जाते हैं, जी सर। टोटल मार्केट इसी तरह ही वर्क कर रही होती है हमारे पास। प्राइस आपने देखनी है कि किस जगह पर आपके पास प्राइस स्ट्रॉन्ग है, वही जोन आप लोगों ने ड्रा करना है। सिंपली आपने उन्हीं के ऊपर अपनी जो है रिवर्सल आप लोगों ने अपने प्लान करते हैं, ठीक है। अजीम भाई आपको समझ आ रही है? जी सर, काफी हद तक क्लियर हो गया है। और अब इसको ये जो हमने ये जोन क्रिएट किए हैं इनको ही हम सप्लाई और डिमांड कंसीडर ऊपर जो होगा ना ऊपर, जी जी वो आपकी सप्लाई कहलाती है, रेजिस्टेंस लेवल। जी जो आप नीचे ड्रॉ करते हैं ये हमारा डिमांड होता है, और डिमांड हमारा वैलिड किस वक्त होता है, जब हमारी डिमांड से मार्केट उठ के प्रीवियस हाई के ऊपर जाके अपना नया हाई क्रिएट कर देती है, ठीक है। अब मिसाल यहाँ से अगर आप देखते हैं तो ये आपका हाई पॉइंट था, अब यहाँ से फेयर वैल्यू गैप कितना स्ट्रॉन्ग है, ये हाई था, मार्केट ने इसे जाके ब्रेक किया, ठीक है। ये हमारा लो कंफर्म हो गया, ठीक है। अब जैसे ही मार्केट इसमें आएगी, मार्केट यहाँ से बाउंस बैक देगी आपको, ठीक है। आपने यहाँ पे रिवर्सल प्लान कर लेना, उसके बाद बेशक मार्केट ब्रेक करके सेल साइड चली जाए। सर जी अगर फेयर वैल्यू गैप नहीं होता लेकिन ये डिमांड जोन है और स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन है फिर सर जी, लेकिन फेयर वैल्यू गैप वो वैलिड होगा सर जी? वैलिड हो, वो वर्क करेगा। वर्क और 80 से 90% आपको यहाँ पे गैप देखने को ऑटोमेटिकली जो है वो नजर आएगा। जी 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 सही है। अब 2 पेयर्स में आप लोगों ने ड्रा कर लिया है, ठीक है। एक एचसीएफ में, एक यूरो यूएसडी है, तो दोनों पे आप लोगों ने नजर रखनी है कि आपके लेवल गैप्स जो है, लेवल जो है वो आपको रिस्पेक्ट दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। क्लियर है? ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਕਰ ਸਾਂ ਬਈ ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਬਈ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋ ਜੇ ਬਈ फॉलो करने पैन के नहीं, ये मां समझ नहीं आई। देखिए अब तो मैं आपसे पहले ही कह रहा हूँ कि फेयर वैल्यू गैप आपको ऑटोमेटिकली जो है डिमांड और सप्लाई जोन में नजर आएगा। जब मार्केट बाय साइड जा रही होगी या सेल साइड आ रही होगी, जी आपको ऑटोमेटिकली जो है वहां पे अपनी डिमांड और सप्लाई जो है वो मार्केट में नजर आ रही होगी, ठीक है। अब जैसे ही चार्ट पर नजर मारेंगे आपको नजर आ जाएगा कि यहाँ पे मेरी सप्लाई बन रही है, यहाँ पे मेरी डिमांड बन रही है, यहाँ पे एक्यूरेसी ज्यादा है। अगर यहाँ पे मैं अपनी ट्रेड प्लेस करता हूँ तो ज्यादा चांसेस है मेरी ट्रेड जो है वो विनिंग में कन्वर्ट होगी, ठीक है। जी सर, नहीं रिएक्शन वगैरह नहीं देखना है अगर रिजेक्शन आपको ऑटोमेटिकली नजर आएगा। कैंडल अब यहाँ से जोन में आएगी, आपको ऑटोमेटिकली आपको रिजेक्शन देखने को नजर आएगी। सही। अब न्यूज कैंडल आती है, न्यूज कैंडल तो सेल साइड ही जा रही होती है, तो नेक्स्ट कैंडल बाय साइड क्यों आ जाती है? उसे भी तो सेल साइड ही जाना चाहिए। बात दफा आपने देखा होगा कि लड़के जो न्यूज सिग्नल देते हैं वो आपको ये भी बोलते होंगे कि आप ऑटो एमटीजी यूज किया करें। बिल्कुल कब माइनर या ये ब्रेक भी कर देती है बाद में। आपने रिवर्सल ले लेना है, माइनर ब्रेक करे, जोन के अंदर आके प्रॉपर कैंडल क्लोज करे, आपने रिवर्स के लिए ट्रेड लेनी है एमटीजी के साथ। सही। एमटीजी नहीं मिस करनी है आपने। अच्छा सर, ये तो आपने बता दिया है ये बायर का, तो सेलर का जो वैलिड होता है वो आपने नहीं बताया था कल भी। सेलर का यूरो यूएसडी में हमने अभी लगाया है ना, आपने देखा नहीं? भाई जो वैलिड होता है वैलिड ही है। ईयूआर यूएसडी में आप देखेंगे, अगर हमारे ड्यूरिंग लेक्चर ही आ गया आप तब भी देख लेंगे, अगर लेक्चर के बाद आया आपने तब भी इस पे नजर रखनी है, ठीक है। अभी नजर आ रहा है आपको? जी सर। अभी इनमें से बताए ना ये कौन सा वैलिड है जो सेलर का है? तीनों ही वैलिड है। नीचे वाले के भी आप बायर की एंट्री लेंगे, बाकी दोनों पे आप सेलर की लेंगे। अच्छा वैलिड सर ये क्यों बन रहे हैं वो बता देना। वैलिड इसीलिए बन रहे हैं कि यहाँ पे मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपकी ये पहली कैंडल और ये थर्ड कैंडल, जी ये कितना एरिया, ये गैप है। अब इस गैप में देखिए मार्केट कितनी देर कंसोलिडेट कर रही है, अब सेल साइड की ओर गिर रही है, क्योंकि यहाँ पे जब भी आपके पास मार्केट में इस तरह का गैप होगा तो वहां पे आपको इंडिकेशन मिल रही है कि भाई इस एरिया में सेलर स्ट्रॉन्ग है। देखो बायर सेलर जो है वो बायर को जाने ही नहीं दे रहे ऊपर, ऐसा ही है। बिल्कुल। अब वहीं से सेलर सपोर्ट लेवल की ओर देखो कितनी स्ट्रॉन्ग कैंडल आई है, ठीक है। अब नेक्स्ट कैंडल की हमारी सेलर की आएगी तो हम बाय करेंगे। बायर का तो आपने बताया ना कि आई वो मार देती है वो वैलिड हो जाती है। सेलर भी इसी तरह है, ये भी इसने भी तो लो मार देंगे, जैसे बायर है उल्टा कर दें सेम सेलर आ जाएगा। उसका लो देखेंगे पहले है। जैसे भी यहाँ देखें ना आप, ये देखें नहीं सर भाई उसका लो भी दूसरे लो से नीचे होना चाहिए ना, तब वैलिड हो जाएगा ना।
जी 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 जी, अभी देखें, अभी ये ब्रेक हो गया, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, ठीक है। बिल्कुल अब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद मार्केट 70% जो है वो वापस आती है, ठीक है। अभी देखो, अभी ये कैंडल जोन के अंदर गई है, रिजेक्ट हुई है ना। बिल्कुल भैया अभी यहाँ पे एक और सेलर की कैंडल भी आ सकती है और यहीं से भी बायर की कैंडल फॉर्म हो सकती है, बिल्कुल हाँ रिएक्शन तो इसको मिल गया है क्योंकि जोन को उसने टच किया है। अभी यहाँ पे प्रीवियस कैंडल जो आपके जोन के अंदर आई है वो उसे रिजेक्शन मिली है ना। बिल्कुल अभी यहाँ पे एक और सेलर की कैंडल आ भी सकती है, अगर इनकेस आपने यहीं से अपनी एंट्री ली है। अरे ऐसी एंट्री आपने लेनी नहीं है, प्रॉपर कैंडल को जो है वो जोन के अंदर आने दिया करें, ठीक है। बिल्कुल सर जी आगे रेड कैंडल बहुत स्ट्रॉन्ग हो गई। सर जी ऐसी ट्रेड तो अगर जोन में अगर रेड कैंडल आ गई है तो सर जी सेफ्टी मार्जिन से भी ट्रेड ली जा सकती है ना, कि आपको पता है रिजेक्शन मिलेगी इसको नीचे से। सेफ्टी मार्जिन में आप यूज कर सकते हैं, आप दोनों हाँ कैंडल जी। में। अब हम यहाँ से देखो, अच्छा बात लोग पता क्या करते हैं, लेवल ब्रेक होने पे भी रिवर्सल लेते हैं। जी सर। सही है, नीचे आए तो फिर होता है, फिर कह रहे हैं ये ब्रेक हो जाए फिर रिवर्सल ले लेते हैं। सर जी अब यहाँ बोलो क्या बोल रहे हो। सर जी अब यहाँ पे ले ले बंदा ट्रेड देखे ना कैंडल बनी है सेफ्टी मार्जिन से। हाँ सेफ्टी मार्जिन हो गया। किस किसने लिए। नहीं नहीं सर जी लेनी है तो पेड़ ही बंद है हमारे लाइव मार्केट में। लाइव है ये हाँ लाइफ पेड ही है। हमारी बंद मेरे ख्याल सेफ्टी मार्जिन से पक्की बिन वैसे भी ग्रीन बन रही है। अच्छा सर जी अब ये यहाँ से ऊपर जाएगी कि नीचे जाएगी अपने हाई। अब तो देखो, हमने तो नहीं मार्केट को रन करना, मार्केट ने अपना खुद ही हिसाब लगाना है। अब मेजर ट्रेंड हमारे पास सेलर का आ रहा है, ठीक है। हाँ जी अब मार्केट हमारी की देखो, जोन के अंदर जैसे प्रॉपर कैंडल मैंने आपको आए तो तब आप बहुत लोग ब्रेक के ऊपर भी ट्रेड करते हैं, ठीक है। अभी फॉर एग्जांपल 2-3 कैंडल बाहर की बनती हैं, फिर सेलर आ जाते हैं, ब्रेक कर देते हैं, ठीक है। उसमें भी लोग जो है ब्रेक के ऊपर भी नेक्स्ट पे एक बार दफा लोग उस नेक्स्ट ही कैंडल में बाय करते हैं, या बार दफा अगर मोमेंटम स्ट्रांगली होता है तो एक 2 कैंडल देके और रिवर्सल मार्केट को करने की शुरू कर देते हैं, ताकि चांसेस होते हैं कि मार्केट एटलीस्ट के लिए बाय साइड का मूव थोड़ा सा लेगी। जी जी इस तरह के करते हैं। अभी देखो, अभी हमने इसके हिसाब से जोन ड्रा किया। अब देखो कितनी स्ट्रांगली कैंडल्स आई सेलर की, ऐसे क्या। जी सर जी आपने मुझे बताया था कि अगर नीचे एक और लेवल इस तरह का होता तो मार्केट ने वहां से भाग के जाना, जैसे हम कल 5 मिनट की ट्रेड लेते रहे हैं पता है आपको? जहाँ चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है। हाँ जी चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद। और सर जी मेरी तो 2-3 लॉस ही वो साइडवेज होगी जो मैंने कल लगाई थी। एमटीजी भी ली थी, एमटीजी भी ली थी हाँ जी, वो ना साइडवेज होगी सर जी। मार्केट इस टाइप का साइडवेज हाँ हो जी हाँ जी साइडवेज होगी थी बिल्कुल। हाँ जी मैं उसके बाद देखता रहा उसको, फिर लेता रहा कि 5 मिनट, लेकिन वो साइडवेज होगी थी, वो नीचे आई नहीं। हालांकि नीचे लेवल था एक, लगाया भी हुआ था। लाइव कर था, नहीं 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 सर जी लाइव पे नहीं। ओटीसी था। हाँ जी